सर, जो जिस तरह से महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं, क्या कहेंगे? ये देश के लिए शर्म की बात है। हर एक व्यक्ति का गौरव होती है और उस गौरव के संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। और जब तो ये तो यूनिक है, ये तो देश के मॉडल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है। जब इनके मान और सम्मान पर कुछ हल्के आदमी, इसके एसोसिएशन से जुड़े हुए आदमी, इन महिलाओं के, इन खिलाड़ियों के मान और सम्मान को अपमान करने का काम करते हैं, तो आम आदमी की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि इतनी पावरफुल हैं ये महिलाएं, उसके बावजूद इनके साथ ऐसे हुआ, तो आपको लगता है जो देश की नॉर्मल महिलाएं हैं वो सुरक्षित होंगी? नहीं नहीं, वो तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है नागरिकों के अधिकार, उनका मान और उनके सम्मान को संरक्षण प्रदान करना। लेकिन वर्तमान सरकार के लिए ये बातें कुछ नहीं है। वर्तमान सरकार एक विशेष वर्ग के लिए काम करती है, नाम लेती है गरीब आदमी का और संरक्षण करती है व्यापारियों का। तो कहता है उसमें फिर आम तबका कहीं भी नहीं ठहरता है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। पहले तो पूंजीपतियों के साथ सरकार खड़ा होना पसंद नहीं करती थी, लेकिन ये सरकार तो गौरव महसूस करती है कि भाई हम इनके संरक्षण के लिए हैं और हम देश को, क्योंकि जो लोक नीति बनाई जाती है वो जनता की भावना के अनुसार बनानी चाहिए। सरकार को डेमोक्रेसी यही कहती है। ये तो जनता की भावना का सम्मान भी नहीं करते हैं। किस सेक्शन का सम्मान किया इन्होंने? किसी का भी नहीं किया। तो ये तो जनता का जन समर्थन खो चुकी है। वर्तमान सरकार के पास जन समर्थन नहीं है। उस जन समर्थन जो पहले दिया था उसका अपमान कर रही है। सर, आपको क्या लगता है इस मामले में किनका संरक्षण मिल रहा है, जिस तरह से बचाया जा रहा है और एफआईआर नहीं हुई है, आपको क्या लगता है? भाई ये तो सरकार का ही है, सीधा साधा। उसमें तो, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है ऐसी। क्यों साफ दिखाई दे रहा है कि इस पे तो 5 जजों की बेंच ने फैसला किया हुआ कि कोई भी ऐसा महिला उत्पन्न का हो तो उसको रोका नहीं जाएगा। वो जरूरी होना चाहिए। पिछली बार जब धरने पर बैठे थे अनुराग ठाकुर जी ने कहा था 3 महीने का वक्त दीजिए मामला, तो उसकी तरफ से कुछ आपको मिला? उसमें वो कमेटी बनाई थी, उसका आज तक को तो कोई फैसला आया नहीं है, ना कोई डिसीजन आया है। तो ये बड़े खेद की बात है। तो जिस तरह से अभी महिलाएं दिन रात में इस तरह से यहाँ पर बैठी हैं और उनका प्रैक्टिस भी जो है छूट रहा है कहीं ना कहीं, तो सारा ही छूट रहा है। प्रैक्टिस तो है ही नहीं बेचारियों की, यहाँ बैठे हैं या प्रैक्टिस करें, तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। कितने अच्छे पहलवान हमारे जो मेडल लाते हैं और वो रोडों पे पड़े हैं बैठे क्या बुरी तरह से। और उनको सरकार का कोई भी नुमाइंदा आके ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हारे प्रति ये होगा, ये नहीं होगा। तो ये बड़ी देश के लिए शर्म की बात है। सर, प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक आप लोगों को कुछ रिस्पांस मिला? प्रधानमंत्री तो आम जनता से बात ही नहीं करते, तो अपनी मन की बात करते, जनता की मन की बात नहीं करते। नहीं सर, यहाँ आम जनता का मुद्दा नहीं है ना, यहाँ तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आम खिलाड़ी भी तो आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, देश से संबंधित। उसने इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। वो तो अपनी बात कह देते मन के हिसाब से, जनता की बात नहीं सुनते। तो आपकी तरफ से मैं चाहती हूँ, आपने पहले बात शुरू होते ही कहा था कि जिस तरह से यहाँ पर बैठी हैं महिलाएं और लोग पता नहीं सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसे ही देश की बहू बेटियों लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहिए? चुनाव के दौरान नारे देते हैं वोट लेने के लिए। इनके एक एमपी ने दिल्ली के ने बेटी पर और एक पार्टिकुलरली कास्ट का नाम लेकर ये भी कहा था अगर भाई आप यूनिटी हो जाओ, मेरे को वोट दे दो ना, तो एक विशेष कम्युनिटी आपकी बहन बेटियों की जीत के साथ खिलवाड़ कर सकती है। आज वो बात साफ हो, खिलवाड़ कौन कर रहे हैं? सरकार के आदमी कर रहे हैं। अब वोट मांगने के लिए दूसरी कम्युनिटी पर इल्जाम लगाते हैं। तो यदि इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। आप अपनी तरफ से देश की महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस तरह से धरने प्रदर्शन पर बैठी है महिलाएं? उसके बाद ये कहते हौसला ना खोए, समाज आपके साथ है, जीत इनकी 100% निश्चित तौर से होगी। जैसे किसानों ने हौसला नहीं खोआ था, सरकार को झुकना पड़ा, ये भी हौसला नहीं खोएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाएंगे तो 100% जीत इनके को हरा नहीं सकता इनको, क्योंकि जन समर्थन इनके पास है। और डेमोक्रेसी में हमेशा जन समर्थन जीतता है। तो जन समर्थन का रिप्रेजेंटेटिव आज के लिए महिलाएं हैं, तो इसलिए इनको जुटे रहना चाहिए। आखिरी में सफलता इन्हीं को मिलेगी। ओके।